दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। आज फिर मैं आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है गंवार बहू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीमा, तू अकेले अकेले लड़की देख आई भी और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी तो जरा अच्छे से परख लेती अपने अतुल के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वह जमाने गए जब लड़की को घर का काम आता है या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए, यह नहीं कि अतुल को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। रिश्ते हमेशा बराबर वालों में ही होने चाहिए। सुनीता जी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं और वैसे भी सभी लड़कियों में रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। सीमा जी ने उत्तर दिया। यह सुनकर सुनीता की बोलती ही बंद हो गई। वह तो सब ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तू छोटे शहर से लड़की बहू बनाकर ला रही है, वह रहन सहन में हमारे बराबर है या नहीं? मैं तो इसलिए कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। काव्या संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई। वह हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी और अतुल को भी बहुत पसंद आई है। सुनीता जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है, जल्दी शादी में भी आ जाऊंगी, फिर आमने सामने देख लूंगी। फोटो में तो सभी सुंदर नजर आती है, फिल्टर लगवाकर जो लड़कियां फोटो खिंचवाती हैं। सीमा जी ने अपनी बात खत्म करके फोन रख दिया। सीमा जी की बड़ी बहन सुनीता थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है वह पूरे परिवार की स्टेटस को दिखाती है। उसे ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा जमाने के साथ चलना चाहिए। अगले महीने सीमा जी के घर पर शहनाई बजने लगी और सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वाले और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल कर ली थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। सीमा जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके थे, पर उन्हें तो अपनी सुनीता दीदी का इंतजार था। सुनीता दीदी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई। तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार काव्या बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे, पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में सुनीता जीजी आती है तो सीमा जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वह मुस्कुरा उठती है। सुनीता जीजी की नजरें काव्या पर पड़ती है तो वह आदतन बोल ही देती है, काव्या, यह क्या साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन? हल्दी के दिन तो गाउन पहनना चाहिए, आजकल तो यही ट्रेंड है। तुम तो पुराने जमाने की दुल्हन लग रही हो। और वह मजाक बनाकर हंसने लगी। सीमा जी अपनी बहन को एक कोने में ले गई। जीजी, आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। काव्या भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और काव्या की दादी को यह पसंद नहीं है। उनका कहना है चाहे कोई भी हो, तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारी पोत बहू साड़ी ही पहनेगी। काव्या ने अपने बड़े बुजुर्गों के खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर कोई बहू बनकर रह सकती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती, वही बहू घर की लक्ष्मी होती है। सुनीता जी यह सुनकर चुप हो गई। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। काव्या दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया, तो यह देखकर सुनीता जीजी ने फिर मुंह बनाया। सीमा, आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती है, पर तेरी बहू तो जाने कौन से जमाने की है, इतना धीमी, वो भी इतना धीमा भजन पर डांस करती हुई आई है। हाँ जीजी, कितना अच्छा डांस किया, अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी काव्या ने सबका दिल जीत लिया। सीमा जी ने खुश होकर और जोर से ताली बजाई। काव्या दुल्हन बनकर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुके हुए थे। सुनीता जी
के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वह भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त थी, इसलिए वह भी थोड़े दिनों के लिए रुक गई। सारी रस्में और रिवाज हो गए। दूसरे दिन काव्या कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, धुले हुए बालों में सुहाग का सिंदूर, चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी। पैरों में पायल की छन छन की आवाज आ रही थी। काव्या बहुत सुंदर लग रही थी। सीमा जी ने उसकी नजर उतारी। यह सुनीता जी देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। काव्या की चौक पूजन की रस्म थी तो सुनीता जी बोली, बहू दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है। तुझे आता तो है ना? या नहीं? मौसी जी मैं बनाकर लाती हूँ। यह कहकर काव्या रसोई में चली गई तो सीमा जी बोली, जी दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रही हो? काव्या रसोई में जा चुकी थी। काव्या ने जो सामान मांगा वह उसे दे दिया गया। सीमा जी के माथे पर तनाव की रेखा देखकर वह बोली, मम्मी जी मैं बना लूंगी, आप बाहर जाकर मौसी जी के पास बैठिए। मूंग दाल तो भूनकर, सूखी पीसकर भी हलवा बनाया जा सकता है। सीमा जी बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद काव्या हलवा बनाकर ले आई। हलवा लाजवाब बना था। सुनीता जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी, पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए। काव्या धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। सुनीता जी कुछ दिन रहकर चली गई। काव्या ने भी अपना घर संभाल लिया। वह दादा ससुर, सास ससुर, पति के साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक सीमा जी बाथरूम में फिसलकर गिर पड़ी और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने सुनीता जी फिर से घर आई। बहन की हालत और उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वह 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गई। काव्या ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ काव्या यह दे दो, काव्या यह चीज कहाँ है, बस यही आवाज गूंज रही थी। सास की सेवा के साथ ही काव्या अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। सुनीता जी सीमा जी के पास बैठी थी। तभी काव्या चाय देने अंदर आई तो सुनीता जी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। कुछ भी कहे, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती। यह आजकल के जमाने में कौन पायल पहनता है, बिंदी लगाता है, और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है, चूड़ियां भी हाथों में भरी है। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो, पर रोज कौन पहनता है? आजकल तो पता भी नहीं चलता कि यह शादीशुदा है या कंवारी है। कैसी बहू है, यह सब पहनती है। यह सब तो एकदम गंवार लोग पहनते हैं। देखो कैसी गंवार लग रही है। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहरों की लड़की मत ला, पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम गंवार लग रही है। सुनीता जी, आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर यह कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से ही मेरी बहू गंवार हो जाती है? काव्या की अतुल से शादी हुई है तो इस नाते वह चूड़ियां पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? काव्या को यह सब पसंद है, वह खुशी से सब पहनती है, यह उसकी मर्जी है। फिर यह सब पहनना गंवार होना कैसे हो सकता है? यह सब चीज तो जीजी आप और मैं भी पहनते थे। हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां यह सब नहीं पहनती। अब मेरी बहू को देख ले, वह बिंदी नहीं लगाती, कहती है कि निशान पड़ जाएंगे, और बिछिया और पायल भी नहीं पहनती, कहती है कि वह जीन्स और जूते में उलझ जाएंगी। वह मांग भी नहीं भरती क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वह चूड़ियां भी नहीं पहनती क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियां पहनती ही नहीं है। तू बड़े शहर में आकर तो देख तो सही, जमाना कितना बदल गया है। हाँ जीजी, जमाना बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना यह सिर्फ उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है,
इसमें हंसी उड़ाने वाली या गंवारू कहलाने वाली ऐसी कौन सी बात है? यह तो कोई बात नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है, जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेंगी, पर बिंदी तक नहीं लगाती। पाँव में एक से एक बढ़कर जूते पहन लेंगी, पर पायल और बिछिया नहीं पहनेंगी। जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी तो पहन लेंगी, पर चूड़ियां नहीं पहनेंगी। यह उनकी मर्जी है, यह उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपके बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जीजी, काव्य चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है और मेरी बहू को हर चीज की जानकारी है। वह ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वह ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से उसे गंवारू कहना, यह कहाँ तक सही है जीजी? काव्या के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है मेरे ससुर जी की सेवा करती है। इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिया है। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा खुद ही करती है, खुद ही खाना बनाती है और खिलाती भी है। यह सब देखकर आप तो यही कह दोगी कि यह सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। काव्या तो गंवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो इन सब कामों के लिए मेड लगा लेती हैं। यह सुनकर सुनीता जी की आंखें झुक गई। अभी कुछ महीने पहले ही वह डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद ने खाना भी नहीं बनाया और खाने को पूछा तक भी नहीं। कभी अपने हाथ से किसी एक बहू ने भी दवाई तक नहीं दी। बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रही। उनके पास जरा भी समय नहीं था उनके लिए कि दोनों कहीं रसोई में तो चली जाएं। दोनों घर में एक शोपीस की तरह हैं। दोनों एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सुनीता जी अपनी बहू की तारीफ तो कर रही हैं, पर उन्हें पता है वह इस तरह की बहू कभी नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतारकर नाइट सूट पहन लिया था। उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका भी, पर उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी यह सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहू यह सब नहीं पहनती। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में ना उनके पति की चलती है और ना ही उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। बेटियां शादी होकर चली गई। सुनीता जी अपनी बहू से तो कुछ नहीं कह पाती हैं। बहुओं का इस तरह रहना सुनीता जी को भी अखरता है, पर क्या करें, आजकल की बहुओं को कुछ कहने का ढंग ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वह मन महसूस कर रह जाती हैं। कैसी आधुनिकता आई है। आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से दूर होती जा रही हैं, अपने मांग के सिंदूर से दूर होती जा रही हैं। और जो महिलाएं ये सब चीजें पहनती हैं, उनकी दृष्टि में वे सब गंवार हैं। उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का मजाक उड़ाती हैं। सुनीता जी अपनी ही सोच में डूबी रहती हैं। तभी सीमा जी की आवाज से वह अपने विचारों से बाहर आती है। जीजी कहाँ खो गई हो? कब से आवाज लगा रही हूँ। काव्या चाय रख गई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। सीमा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। अरे तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है, जो तेरी सेवा करती है, जो पूरे परिवार को रिश्तों की डोर से बांधे हुए है। यह तो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन महकता है, चहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मधुर संगीत सी लगती है, जिसके माथे की बिंदिया घर में उजाले सी दमकती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मकता सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से मिलती है। काव्या, रिश्ते बराबरी वालों में करने चाहिए, पर तुम तो गुणों में से हम सबसे भी ऊपर हो। बहू, तुम्हारी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। सुनीता जी काव्या को ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गई। काव्या की सेवा से
कुछ दिनों में ही सीमा जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी के बारे में आपके विचार क्या हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।